तय किया है कि जब तक धर्म सरना कोड नहीं पास होगा तब तक हम लोग जाति जनगणना नहीं होने देंगे। जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। पूरे झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर जगह जगह पर आंदोलन हो रही है। उसी को लेकर आज हजारीबाग में समनालय के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा के और हजारीबाग जिला के कई लोग जो है वो यहाँ पहुँचे हैं और सरना धर्म कोड की मांग को लेकर क्या कह रहे हैं वो सब जानेंगे हम। आपका भी 2 मिनट का समय है। डिमांड किया है इस आंदोलन के जरिए। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज हजारीबाग जिला में सरना धर्म कोड लागू करो कर लेकर हम लोग एक दिवसीय धारणा झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा जितने 24 जिला सभी लोग अपना अपने ज़िले में हम लोगों ने आज यहाँ पर एक दिवसीय धरना दिया है। और हम लोग का मांग है कि 5 साल पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदरणीय इस राज्य के योद्धा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अपने बच्चों को अब दूर भेजने की जरूरत नहीं, अपने सामने बनाइए उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर। ज्वाइन कराइए आकाश इंस्टीट्यूट, जहां हो चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश प्रारंभ। आकाश हजारीबाग, फर्स्ट फ्लोर, अबव रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, अटल चौक में विधानसभा से पास कर भेज दिया गया। लेकिन केंद्र सरकार जो भाजपा सरकार है, हमारे जो सरना कोड है यहाँ के आदिवासी मूलवासी यहाँ के लोगों के लिए वो लागू नहीं करना चाहता। लेकिन हम लोगों ने कहा है कि सरना धर्म कोड जब तक नहीं लागू करेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन करेगा। और अभी आप जानते होंगे केंद्र सरकार कैबिनेट में पास कर आप जानते होंगे कि जनगणना जाति जनगणना के लेकर कि आप यहाँ के होगा। और हम लोगों ने तय किया है कि जब तक धर्म सरना कोड नहीं पास होगा तब तक हम लोग जाति जनगणना नहीं होने देंगे। उसी के लेकर आज हम लोग एक दिवसीय धारणा है और 4 जून को विशाल एक प्रदर्शन हम लोग करेंगे यहीं पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा, संजीव बेदिया, जिला अध्यक्ष। एक सवाल ले लीजिए, अगर जातीय जनगणना स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया, तो आप लोग किस धर्म में जाएंगे? क्या कॉलम भरेंगे आप लोग? नहीं, सरना धर्म कोड जब तक लागू नहीं होगा कोई जातीय जनगणना हम नहीं होने देंगे। और हम लोग तो सरना धर्म कोड, सरना धर्म हम लोग आदिवासी हैं तो सरना धर्म कोड भरेंगे, क्यों नहीं भरेंगे? तो इसलिए जब तक लागू नहीं होगा हम लोग कोई जनगणना मनगणना नहीं होने देंगे। देखिए, ये सर्वविदित है, सरना धर्म कोड जो है उसको लागू करने के लिए हमारी सरकार ने यहाँ से विधानसभा से पारित करके उसको भेजा है दिल्ली। मगर केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार झारखंड के ही नहीं समस्त देश के आदिवासियों की पहचान मिटाने के लिए, उनकी धार्मिक, उनकी संस्कृति को नष्ट करने के लिए एक कुचक्र रचा। चूँकि वो तो मानते ही नहीं कि हम अलग धर्म कोड के हैं, वो तो बनवासी कहते हैं। यहाँ के आदिवासियों को भाजपा के लोग बनवासी कहते हैं। और ये लड़ाई हमारी उसी की है कि आप विलम्ब इस धर्म कोड को लागू करो, नहीं तो सड़क से लेकर के संसद तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और हम कोई आगे जातीय जनगणना नहीं होने देंगे, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा दावे के साथ कह सकते हैं। साथ विकास जी हैं हजारीबाग के, जो जेएमएम में आए हैं, पहले आजसू में थे, लेकिन जानते हैं किस मांगों को लेकर धरना चल रहा है। विकास जी, पहले जो धरना होता था वो दूसरे मुद्दे पे होता था क्योंकि आप आजसू पार्टी के थे, अब जेएमएम में आ गए हैं, कैसे देख रहे हैं? आपका योगदान क्या रह रहा है? देखिए, आजसू में थे उस समय भी हमारी मांग सरना धर्म कोड लागू करने की थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी है तो मांग है। ये एक आदिवासियों से जुड़ा हुआ विषय है और काफ़ी दिनों से ये मांग यहाँ आदिवासी समाज की होती आ रही है कि हम लोगों को एक अलग धर्म कोड दिया जाए, सरना धर्म कोड। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन, इन लोगों के लिए धर्म कोड बना हुआ है और जनगणना में, लेकिन आदिवासी के लिए नहीं बना हुआ है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ये चाहती है कि सरना धर्म कोड केंद्र सरकार लागू करे। चूँकि 2020 में ही विशेष सत्र बुला के माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव यहाँ से पारित करके भेजा था, लेकिन आज 5 वर्ष बीत गए, 5 वर्ष में भी केंद्र सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया और आज जातीय जनगणना की बात कर रही है। आखिर सरना धर्म कोड लागू नहीं होगा तो जातीय जनगणना कैसे पूरी हो पाएगी? हम चाहते हैं कि झारखंड में आदिवासियों को मान सम्मान देने के लिए, आदिवासियों को
जल जंगल जमीन की रक्षा जो हम लोगों का झारखंड का मूल विषय है। और सरना लोग जो धर्म के लोग जो हैं वो प्रकृति के पूजक होते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। और हम चाहते हैं कि सरना धर्म कोड जैसे 6 धर्म कोड लागू है जनगणना में, तो 7वें धर्म कोड के रूप में सरना धर्म कोड भी लागू। वही मेरा सवाल है कि इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? बाकी लोग को तो अधिकार है अपना धर्म चुनने का, लेकिन सरना धर्म कोड को बनाने में इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्या कारण होता है? ये कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की ये कूटनीति है। ये नहीं चाहते हैं कि आदिवासियों को अलग धर्म कोड मिले, ताकि धर्म कोड मिलेगा तो जल्द करें ऑफर सिर्फ 500 महिलाओं के लिए। मिशन अस्पताल में नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी 100% मुफ्त। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें। को भी अपनी संख्या का अनुमान हो जाएगा कि हमारी संख्या कितनी है, हम मजबूत कितने हमारे वोटर्स कितने हैं। और ये नहीं बताना चाहती, इसको हिंदू में ही ऐड करके रखती है ताकि वो हिंदू है बोलती। लेकिन ये प्रकृति के पूजा होते हैं, मूर्ति पूजा ये नहीं करते हैं सरना धर्म के लोग, ये प्रकृति के पूजा करते हैं। लेकिन क्या यहाँ के लोग क्या चाहते हैं? मतलब जो आदिवासी हैं यहाँ के, वो क्या पूरे सब लोग मिलके एक डिमांड कर रहे हैं कि हमें धर्म कोड चाहिए, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो या तो हिंदू चुन चुके हैं या क्रिश्चियन चुन चुके हैं, वैसे भी लोग होंगे, वो लोग क्या चाहते हैं? नहीं, वैसी बात नहीं है। जो कुल मिला के जो धर्म कोड की बात जहाँ तक है, सरना धर्म कोड की मांग वर्षों से लंबित पड़ी हुई थी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा में आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ये विशेष सत्र बुला के यहाँ से पारित करके केंद्र सरकार को 5 साल पहले 2020 में ही भेज दिया गया। लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने इस पर किसी प्रकार की कोई भी चर्चा तक नहीं की। वो डरते हैं कि उनका वोट बैंक न खिसक जाए। लेकिन हम यहाँ वोट बैंक की राजनीति नहीं, यहाँ अधिकारों की राजनीति है। आज झारखंड राज्य अलग हुआ है तो झारखंड आदिवासी मूलवासी और जो झारखंडी जनता है उन लोगों के लिए अलग हुआ है, उनको अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिन में जब तक झारखंड में सरना धर्म कोड और आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं होता है, तब तक झारखंड में हम लोग जातीय जनगणना नहीं करने देंगे। देख सकते हैं झारखंड में एक मांग उठ रहा है कि जब तक झारखंड में सरना धर्म कोड लागू नहीं होता है, झारखंड में जातीय जनगणना जो है वो लागू नहीं होने दिया जाएगा, ये डिमांड है। आपके जो जिला अध्यक्ष हैं हजारीबाग के, वो भी पहुंचे हुए हैं, और भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं इसको लेकर पूरा हजारीबाग। इसके बाद कुछ बड़ा आंदोलन भी आप लोग करने वाले हैं ऐसा? निश्चित रूप से आज अगर ये 1 सप्ताह में ये पूरा नहीं होता है तो फिर 4 जून को इसी समाहरणालय परिसर में इससे भी बड़े रूप से हम लोग आंदोलन सरकार के खिलाफ। इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर इस आंदोलन से फर्क नहीं पड़ता है या सरकार नहीं सुनती है तो इससे बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। अब देखना यही है कि सरना कोड कब लागू होता है और जातीय जनगणना झारखंड में कब लागू होता है। ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय झारखंड में बना हुआ है।